चलिए दोस्तों, आज की महाभारत स्टार्ट करते हैं और आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी महाभारत जो आपने आज तक ना देखी होगी ना आपने सुनी होगी। मैं ये महाभारत आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये महाभारत पूरी चित्र में है। और इस वीडियो में जो मैं आपको पूरी महाभारत दिखाऊंगा, ये इसके 3 पार्ट बनेंगे और 3 पार्ट में आपको पूरी महाभारत इसमें चित्र में दिखाई देगी। यदि आपको ये पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना तो आपको मत पढ़ना, आप सिर्फ इसके चित्र देख लेना। ये महाभारत है अमर चित्र कथा महाभारत। ये महाभारत मेरे दोस्त के पास रखी थी, मैं उसको वहां से लेकर आया था और इस महाभारत का हम रिव्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी चित्र में महाभारत। महाभारत के जितने भी पात्र थे उसमें आपको सबके फोटो मिलेंगे और उनकी जो ये कलाकृति है उसमें तो बहुत अच्छी तरीके से उसको दर्शाया गया है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेकर के आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं महाभारत चैप्टर नंबर 1। चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको अपनी महाभारत। तो ये है वो महाभारत जो कि मैं अपने दोस्त से लेकर आया था। आज हम इसका रिव्यू करेंगे और ये देखिए किसमें है, अमर चित्र कथा महाभारत श्री कृष्ण अर्जुन। ये पूरी की पूरी जो महाभारत है वो चित्रों में है और मैं आपको इसको दिखाता हूँ। वैसे तो ये खुल चुकी है कई बार, तो मैं इसके वॉल्यूम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है और ये इसका तीसरा वॉल्यूम है। यहाँ पर जो पहले भारत में है इसमें ये है कुरु राजकुमार, दूसरे में है पांडवों का वनवास और तीसरे में है कुरुक्षेत्र की रणभूमि। तो ये हमारा पहला पार्ट है, तो हम इस पहले पार्ट की आज वीडियो बना रहे हैं। और वैसे मैं इनको पहले पूरी दिखा देता हूँ कि क्या है इसमें ये। चलिए इसको निकालते हैं एक बार। ये देखिए, ये इसमें से 3 वॉल्यूम निकले हैं। ये है, एक ये हो गया और एक ये है पांडवों का वनवास और एक ये है कुरु राजकुमार। जो कुरु राजकुमार का है ये पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट में है, इसमें ये वाला है पहला है ये, और इसको हम दिखाते हैं पांडवों का वनवास। और ये जो है इसमें दूसरा पार्ट है पांडवों का वनवास और ये जो है कुरुक्षेत्र की रणभूमि और ये है तीसरा पार्ट। तो आज हम इसमें जो आपने देखा तीनों पार्ट में से, और अब मैं इनको तुम्हें रिव्यू करके दिखाऊंगा और पूरा का पूरा महाभारत इसमें आप देख सकोगे और पढ़ सकोगे। तो शुरू करें। चलिए भैया, ये तो हम इसको ये वाली दोनों हैं, दो हम एक तरफ रख देते हैं और हम पहले इनकी शुरुआत करते हैं। ये है कुरु राजकुमार, ठीक है, यहाँ पर देख लेना आप, अमर चित्र कथा कुरु राजकुमार और भाग पहला। चलिए अब इसके ऊपर करते हैं। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में इसमें दिखाया गया है वो ये है कि ये रणभूमि में है। ये इधर ये खाली प्रिंट है, सादा है। अच्छा, ये देखते हैं इसमें कलर में, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इसमें। महाभारत का जो कृष्ण का रथ है कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है, बहुत अच्छी महाभारत है, आप देखिए। चलिए हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये हमारा पहला है और इसके मैं आपको एक क्रम सूची आप यहाँ पर पढ़ लेना, यहाँ पर लिखी हुई है। ये शीर्ष वेद व्यास है, भीष्म प्रतिज्ञा, पांडवों तथा कौरवों का जन्म, पांडवों का हस्तिनापुर आगमन, द्रोण का आगमन, कर्ण का प्रवेश, कौरवों का षड्यंत्र, लाक्षागृह में पांडव, घटोत्कच का जन्म, बकासुर वध, द्रौपदी का जन्म, द्रौपदी स्वयंवर, युधिष्ठिर का राज्य योग, रोहण, अर्जुन का निर्वासन। तो ये इसकी समय सारणी है, आप इसे पढ़ कर देख सकते हैं। महाभारत पहला पार्ट है ये। और संपादक अंत में दिलीप कदम, चित्र में जो इन्होंने किया है इसमें रामायण महाभारत में, वो चित्र में इसके दिलीप कदम के नाम से है ये। और इस प्रकार ये अमर चित्र, और मैं आपको ये दिखा दूँ यहाँ पर, ये इसको देख लेना आप, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है अमर चित्र प्राइवेट लिमिटेड से छपी हुई है। ये इनका एड्रेस है, इनका नाम है एड्रेस। जो भी आपको अगर देखना चाहें तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे बात करके आप इसको मंगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से महाभारत की स्टार्टिंग करते हैं और ये जो हमारी महाभारत है वो महाभारत का वेद व्यास का पहला चित्र है। ये पहले पार्ट में आपको यही मिलेगी। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये महाभारत का पहला चित्र है। यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं, यहाँ वेद व्यास हैं। इन्होंने इनकी तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने वेद को, महाभारत को लिखने की अनुमति मांगी और यहाँ पर ब्रह्मा जी इनको वरदान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तब इन्होंने यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वेद व्यास ने गणेश का ध्यान किया तो गणेश प्रकट हो गए। यहाँ पर गणेश जी की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर इनको महाभारत लिखने के लिए आग्रह किया और यहाँ पर ये दोनों लिखने लगे।
इस प्रकार ये महाभारत का संपूर्ण राज्य चला और इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर ये महाभारत के लिखने की जो कार्य था वो पूर्ण किया और उनको वेद व्यास जी को दे दिया। अब यहाँ से एक कथा सुना रहे हैं। ग्रंथ के समाप्त होने पर व्यास ने अपने शिष्य सुमंत अपनी पहल इस प्रकार की हमारी महाभारत है। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये ऋषि हैं हमारे, कितने अच्छा है। आप ना इसको पूरी देख लेना क्योंकि ये महाभारत है, पूरी आपको दिखाना। ये इस प्रकार यज्ञ होते थे, यज्ञशाला होती थी, बहुत सारे ऋषि तपस्या थे और पहले जंगल ही जंगल पहाड़ पहाड़ होते थे। ये देखिए ये यज्ञ कर रहे हैं, सोनकादि ऋषि हैं और कितने अच्छे हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ आपको, आप इसको वीडियो को रोक रोक के आप देख लेना ताकि आपको अच्छा लगे। ये देखिए क्योंकि मैं पूरी वीडियो में एक वीडियो में पूरी महाभारत दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि आपने ऐसी महाभारत आपने आज तक नहीं देखी होगी, क्योंकि भाई ये बहुत मुश्किल से मिलती है। ये देखो यहाँ पर ये ऋषि हैं, ये महाभारत चल रही है हमारी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप इसमें हिंदी का चित्रण है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा और आप इसको देख देख कर रोक रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में इसको समय काफ़ी लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक एक पेज पलट के आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 29 नंबर का पेज है, यहाँ पर 28 है और इसी तरह मैं इसको पूरा पूरा पेज आपको दिखा रहा हूँ। आप जब इसको पढ़ें तो देख के पढ़ें। ये देखिए यहाँ पर ये महाभारत का भीष्म प्रतिज्ञा, ये दूसरा भाग है इसमें। और ये देखिए यहाँ पर इनका कुछ युद्ध हो रहा है, कुछ आप इनको पढ़ सकते हैं। भाई देखो मैं पढ़ लूँगा, लेकिन मैं अभी समय लगेगा मुझे पढ़ने में, आप इनको देख लें। ये भीष्म है 36, 37 और ये हो गया 38, 39, क्योंकि पूरी की पूरी महाभारत ये भीष्म है, युद्ध कर रहे हैं यहाँ पे। जो 3 रानियों का हरण करके ले जाते हैं, अम्बा और अम्बालिका, ये उनका हरण करके यहाँ से ले जा रहे हैं भीष्म। ये लेके चुके यहाँ पे यहाँ से, और ये इनमें 3 रानी बैठी हुई हैं। यहाँ पर युद्ध किया था, काफी भयंकर युद्ध होते थे उस समय, स्वयंवर चलता था। अच्छा यहाँ पर जो थोड़ा पीला पीला है ना, यहाँ पर ऋषि कथा सुना रहे हैं, तो जो ये वाले कलर में है ये आपकी लाइव है, ये चल रही है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। भाई देखो मैं भी आपको ये नहीं सुना रहा हूँ महाभारत, सब आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि वीडियो तो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि इसमें जो एक एक चित्रण है, एक एक हिंदी अनुवाद दिया गया है, वो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए पहले समय में पानी का जो लाने का वो था, वो इस प्रकार था कि 2 रस्सी बांध के घड़े लटका के तब पानी लाया करते थे, बैलगाड़ी होती थी। उस जमाने में देखा जाए तो कुछ नहीं था। और ये पवन देव हैं जो कि सूर्य के अंश से कुंती के कवच कुंडलधारी पुत्र का ये इस प्रकार जन्म हुआ था कर्ण का। ये कर्ण सूर्य देव प्रकट हुए थे, ये कुंती है, इस प्रकार इनका। भाई देखो बहुत इसमें बिल्कुल एक चित्र दिखा गया, आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि एक एक पेज पढ़ के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए अपने भारत का रक्षा है जो कि हस्तिनापुर था। ये हस्तिनापुर का राज्य इतना बड़ा था, बहुत बड़ा युद्ध होता था उस समय, महाभारत जिस समय हुआ था। ये देखिए ये सेना है, ये पांडु ने कुरुवंश की अपार वैभव और यश प्रदान किया, वे भूमंडल के सच्चे सम्राट हैं। इस प्रकार यहाँ पर युद्ध होते थे बहुत बड़े। ये धृतराष्ट्र है जो कि आंखों से अपने अंधे थे। ये महाभारत का तीसरा पांडवों तथा कौरवों को जन्म, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और आपको ये बताओ हनुमान जी थे महाभारत में, लेकिन वो अर्जुन के रथ पे बैठे हुए थे। हनुमान जी की भी भूमिका है महाभारत में, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी अस्त्र या उनके युद्ध के बीच में कभी भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। हनुमान चाहते तो पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि धर्म की जो युद्ध लड़ाई होती है ना, धर्म की लड़ाई में कभी भी कोई बीच में नहीं बोलता। और इस महाभारत को पढ़ने से आपको क्या शिक्षा मिलेगी, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, और तब जाकर आपको कुछ इस ज्ञान मिलेगा। कुछ इसमें धर्म नीति बताई गई हैं, राजा के कर्म दिखाए गए हैं, काफ़ी अच्छा इसमें वो दिखाया गया है, जिससे कि आप इसमें समझोगे, जानोगे और पहचानोगे। ये देखिए पूरी की पूरी महाभारत चित्र में है, और
इस प्रकार आप इसको रोक के, वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये कुंती है और ये नहीं, पांडु का जो पुत्र था एक भीम यहाँ पर एक बार पहाड़ पर बैठे थे, खेल रहे थे, अचानक तो इसका भीम का हाथ गोद में से छूट गया, तो जिस वजह से ये भीम जो है एक चट्टान पे आ गिरा। तो जिस समय भीम चट्टान पर गिरा उस समय चट्टान भी टूट गई थी, भीम के अंदर इतना बल था। आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत कहते हैं कि जो भीम थे उनके अंदर 100 हाथियों का बल था, बहुत बलवान थे भीम, पहाड़ों को ऐसे उठा के फेंक देते थे। अच्छा, तुम्हें और बता दूं कि देखो यहाँ पर देखो, ये कुंती है और ये बच्चा पैदा हुआ, कुंती को संबोधित करके एक दिव्य वाणी धरती पर आकाश से गूंजी। ये पूरी आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पर एक कुंती है, यहाँ पर इनके देवताओं ने इन्हें आशीर्वाद दिया और इस प्रकार इन्होंने ये महाभारत आगे चली। ये आप देखते रहना, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छी महाभारत है ये। हाँ, आप इसको स्टॉप करके देख लेना, क्योंकि एक एक पेज में आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा मैं और थोड़ा पास में कर दूं ताकि इससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अब ठीक है, यहाँ पे आप इसको पढ़ते रहना और चलते हैं आगे तक। ये कहाँ पहुंच गए? अच्छा, एक बात आपको मैं बताता चलूं कि जो महाभारत में ये द्वापर युग की बात है, ये द्वापर युग में उस समय ये लोग होते थे 15 फुट, 14 फुट, 17 फुट, 18 फुट, इतने फुट की जो मनुष्य की हाइट थी, इतनी हाइट उनकी होती थी द्वापर युग में। लेकिन जैसे जैसे समय आता गया, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कलयुग की मार पड़ी और कलयुग की मार से ये सब मनुष्य छोटे हो गए और आने वाले कलयुग के जो समय है वो उसमें और छोटे हो जाएंगे। जब मनुष्य रह जाएगा 2.5 फुट का रह जाएगा, उस समय इंसान की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे महाभारत में शास्त्रों में वर्णित है। ये सप्तऋषि हैं जो कि आकाश मार्ग से आ रहे हैं और इस प्रकार इन्होंने जो दिखाया यहाँ पर, बहुत अच्छी महाभारत है, आप इसको पढ़ते चलो भाई। ये धृतराष्ट्र हैं, विदुर हैं, विदुर। अच्छा, इसमें भी आपको विदुर नीति भी सीखने को मिलेगी। और उस समय जो किले होते थे, इस प्रकार किले होते थे और ऐसे इनकी पालकी चला करती थी, ढोल नगाड़े के साथ बजाकर, बहुत अच्छा वो होता था। 102 103 पृष्ठ चल रहा है और इस प्रकार ये देखिए किस प्रकार, भाई देखो भी बहुत बड़ी महाभारत है। हाँ, ये देखो इसमें क्या क्या है इसमें। चलो भाई, हम तो चलते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने ये सब किया है। और इस प्रकार ये पांडवों में और कौरवों में युद्ध होता था, लड़ते थे हर समय। दुर्योधन जो था वो भीम को हमेशा मारने की प्लानिंग सोचता करता था और जो उसके कभी इनको पेड़ से गिराना, कभी मारना, कभी पीटना, कभी ये फल तोड़ रहे हैं, मतलब हर समय ऐसी उत्पात वो करता था। देखो यहाँ पर ये फल तोड़ रहे तो फल नहीं टूट पाए, तो यहाँ भीम जोर से लात मारकर पूरा पेड़ हिला देता था। भीम के अंदर इतना बल था, चाहे कितना ही बड़ा पेड़ है उसको भी अगर उसमें एक हाथ मार देता ना तो भी हल जाता था, इतना बलवान था वो। ये देखिए यहाँ पर एक किला, इस प्रकार ये कुटियां होती थी महाराजों की, ऋषि मुनियों की। और क्या बताऊं कि बस उस समय का देखने का जो, बस कैसे देख सकते हैं हम, एक चित्र के माध्यम से उनको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है? अच्छा, यहाँ पर दिखाया तथा तब दुर्योधन ने उसे कुशा से कस कर बांधा, भीम ने कुश से बांध दिया। यहाँ पर ये बंधा हुआ दुर्योधन है, ये भीम है और तब ये भीम है। बेहोश भीम नीचे और नीचे डूबता चला गया। अच्छा, किसी में इनको भीम को डाल दिया था तथा पानी के तल में उसे नागलोक में पहुंच गया। ये नागलोक है जो भीम यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखो क्या बताया गया, नागों ने भीम पर हमला कर दिया और उसके शरीर में अपने विष दांत गड़ा दिए। इन नागों ने भीम के ऊपर अपना हमला कर दिया और नागों के विष ने दवा का काम किया और भीम को होश आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो भीम बेहोश था, तो यहाँ पर जब नागों ने इन पर हमला किया तो इनको होश आ गया और जब इनको होश आया तो इन्होंने सब कुछ रस्सी वस्सी तोड़ के और उसको फेंक दिया और इन्होंने सांपों से युद्ध किया। सांपों को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला और यहाँ से वे अब किस प्रकार बाहर आते हैं ये देखिए। ये महाभारत है, ये सच्ची है, आप इसको विश्वास करें ना करें। यहाँ पर ये देखो, महाराज एक मनुष्य हमारे लोक में घुस आया है,
भीम ने मनुष्य लोग सर्पलोक में पहुंच गए थे। आप इसको पढ़ते रहना। ये देखो, ज़्यादा बड़ी नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर ये देखिए, भीम बहुत बलवान थे और इस प्रकार कुछ नहीं होता था पहले भारत में। मकान होते थे या जंगल होते थे, क्योंकि झोपड़ी ओपड़ी बहुत कम, इतना कम के बहुत ना के बराबर। कि उस समय पब्लिक नहीं थी, जनता नहीं थी, बहुत कम युद्ध होता थे। फिर नागों को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद पाया। ये नाग है। पहले जो इंसान और मनुष्य जीव जंतु ऊपर से होते थे, वो आपस में बातें किया करते थे, बहुत ही प्यार से बतलाते भी थे, और पशु पक्षी जो होते थे वो भी मनुष्य की तरह बात कर सकते थे। ये जो पीला पीला चित्रण है, बीच बीच में यहाँ पर ये ऋषि यहाँ से कथा सुनाते रहते हैं, और इनसे ये जो बीच वाला है तो ये वैसी होती है। अब आती है महाभारत 5, द्रोण का आगमन। द्रोण का आगमन, द्रोणाचार्य रहते, वो एक वो थे, ब्राह्मण थे। ये देखिए, यहाँ पर ये द्रोणाचार्य आ गए हैं, और फिर इन्होंने अपने शिष्य को आवाज लगाई। यहाँ पर ये इन्होंने गुरु शिक्षा दीक्षा देना शुरू किया इसने। यह बच्चा अश्वत्थामा का नाम का प्रसिद्ध हुआ, और एक इन्होंने द्रोणाचार्य ने भी विवाह हुआ था इनका, द्रोणाचार्य का। कुछ समय पश्चात एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अश्वत्थामा, नाम से प्रसिद्ध हुआ। अश्वत्थामा को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इस महाभारत को पूरी पढ़ो, पूरी की पूरी आप महाभारत समझ लोगे। ये भी पहला पार्ट है, याद रखना, क्योंकि मैं अभी जो ये महाभारत की जो वैसे सुनाने वाला हूँ, उसमें से मैं आपको अलग से सुनाऊंगा हिंदी अनुवाद करके। ये आप इसको रोक रोक के और देख दीजिए, पढ़ लेना। ये देखो भाई, इनमें क्या बताऊं मैं, क्योंकि यदि मैं इसे पढ़ने लग जाऊं ना तो ये बहुत बड़ी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप इसको पढ़ते रहना। एक एक अभ्यास के में तक उसका ध्यान आया। अच्छा, भीम को खाने का बहुत शौक था। भीम इतना खाते थे, इतना खाते कि उनका शरीर बलवान था तो काफी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये एकलव्य है जो कि गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, यहाँ पर इन्होंने मूर्ति बनाई हुई है। और यहाँ पर ये जो गुरु ने यहाँ पर शिक्षा दी, आप ये बात अच्छा पूरी पढ़ लोगे आप इसे, मैं क्या बताऊं। ये देखिए, कि पूरी पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगी। ये देखो, ये भीम का, द्रोण का, उनका भीम का, और क्यों ने द्रोण ने 2 शिष्यों ने गदा चलाने की कमाल हासिल किया। गदा युद्ध होता था, तलवार का युद्ध होता था, और युद्ध शिक्षा सिखाई जाती थी। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने ही हमें शिक्षा दी, हमें शस्त्र दिए और हमें शिक्षा दी और शास्त्रों का अध्ययन कराया। क्योंकि यदि ब्राह्मण नहीं होते तो आज हम कैसे जानते कि आखिर हम कौन हैं। ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, सदा पूजनीय रहेंगे, और ब्राह्मणों को हमेशा खुश रखना चाहिए, कभी भी उनका उपहास नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण हमारे पहले भी पूजनीय थे और आज भी पूजनीय हैं और हमेशा पूजनीय रहेंगे। क्योंकि ब्राह्मणों ने ही अपने शिष्यों को युद्ध की कला सिखाई थी, उन्होंने उनको दान देना सिखाया था। महाभारत का 6 कर्ण का प्रवेश, यहाँ पर कर्ण का आगमन होता है। ये देखिए, संपूर्ण महाभारत यदि आपने जान ली और उसको सुन लिया, स्वीकार कर लिया, तो बस आपका जो जीवन है वो एक तरह से बदल जाएगा। और अभी हमारी जो वीडियो है वो 18 मिनट की हो चुकी है। आप इसको रोक रोक के पढ़ सकते हैं और इसको पूरी महाभारत रीड कर सकते हैं। ये देखिए, संपूर्ण महाभारत ये चल रही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी महाभारत आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इतने प्यार से, इतने अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ोगे और इसको समझोगे, आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो। क्योंकि वीडियो तो जितनी लंबी हो रही है हो जाने दो, लेकिन ऐसी महाभारत आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए भाई, हम क्या बताएं कि जब उस समय जो युद्ध होते थे
किस प्रकार युद्ध होते थे, किस प्रकार वहाँ आपने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है गंगा जमुना सरस्वती, जिसमें कि एक मामा होता है, मामा भांजे का रिश्ता था, अमिताभ की फिल्म है वो। और उसमें एक चारों तरफ पब्लिक बैठी होती है और बीच में एक मैदान होता है जिसमें कि दो योद्धा आपस में लड़ते हैं और वहाँ पर अपना सौरभ दिखाते हैं। तो इस प्रकार उस समय के जो महान योद्धा थे वो इस प्रकार अपना युद्ध होता था उनका बीच पब्लिक में। और जो बड़ा युद्ध होता था, जैसे कि एक देश से दूसरे देश के प्रति युद्ध हुआ तो मैदान में होया करता था, जिस प्रकार यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर सेना तैयार हो रही है, ये किला है, इस प्रकार किले बने होते थे तो लोग यहाँ पर हमला करते थे। ये देखिए किले का द्वार है, ये सेना ने आक्रमण किया और इस प्रकार यहाँ पर युद्ध हुआ। और कोई ऊपर से युद्ध करता है, कोई नीचे से युद्ध करता था। देखो कितना अच्छा महाभारत का है, पूरी की पूरी चित्रण में है। इस प्रकार एक तीर छोड़ते थे, कई तीर बरसते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो गुरु होते थे ना, वो गुरु हमें शिक्षा प्रदान करते थे। शास्त्र जो शस्त्र होते थे वो शस्त्र भी मंत्रों से चलते थे और उन मंत्रों का जो मंत्र जो होते थे वो हमारे ब्राह्मणों के पास ही होते हैं और आज भी है। लेकिन आज इस कलयुग में कौरवों का षड्यंत्र, आज इस कलयुग में जो है ये सब चीज़ वो पड़ गई है, कमज़ोर हो गए हैं। तो क्योंकि हमें कलयुग है तो कलयुग के हिसाब से हमको समझना चाहिए। कलयुग के बहुत धर्म हैं। आप जब ये महाभारत पढ़ोगे या श्रीमद् भागवत को आप जानोगे तो इसमें आपको कलयुग के धर्म जानने को मिलेंगे। कलयुग में कैसे लोग आपको मिलने आए हैं। ये देखिए युद्ध की टोली है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर इस प्रकार पांडवों ने उसने ये पीले कलर में आपको बता दें, यहाँ पे कथा सुना रहे वही है। इस प्रकार ये देखो पूरी की पूरी महाभारत आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो। वैसे तो मैं आपको पूरी महाभारत का जो चैप्टर है वो चल रहे हैं हमारे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। बस ये मैंने अपने दोस्त से मंगाई थी आकाश आपके लिए। आप इन्हें पढ़ते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेके। हमारी वीडियो जो है वो अभी 21 मिनट 22 मिनट की हो चुकी है और पता नहीं कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि मैं इसको जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें आप ये वीडियो जल्दी खत्म हो जाए और आप इसको जल्दी से पढ़ सकें। ये देखिए 209, 210, पूरा का पूरा पढ़ लेना रोक रोक के, क्योंकि भैया मैं अभी पढ़ना का आपको नहीं सुना रहा हूँ। ये देखो ये संपूर्ण महाभारत का पहला चैप्टर है, अभी दूसरा चैप्टर आपका आएगा, ये पहला हो चुका है। इस प्रकार यहाँ पर ये 5वां है लाक्षागृह में पांडव। ये देखो हमेशा दुर्योधन ने पांडवों को मारने का प्रयास किया। पांडवों को मारने का प्रयास इसलिए करता था क्योंकि वो राज्य हड़पने के लिए ऐसे कार्य करता था कि भाई दुर्योधन सोचता था कि भाई मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, जो बड़ा था, मतलब बड़ा पुत्र दुर्योधन धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र था और वो हमेशा पांडवों को मारने के प्रयत्न करता रहता था। लेकिन जहाँ धर्म होता है वहाँ पर कभी भी उसका कोई अनहित नहीं कर सकता। यहाँ पर जो ये आग लगा दी थी पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में, आप इसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे किस प्रकार इनको पांडवों को मारने का प्रयास किया था। यहाँ पे इन्होंने एक महल के अंदर सुरंग खोदी थी जिसके अंदर सारे के सारे पांडव निकल गए थे और ये बाहर जाकर निकल गए थे, जिस वजह से उसे लगा दुर्योधन को हाँ 5 पांडव मर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, पांडव इस महल से बच के भाग गए थे सुरंग के रास्ते, और सुरंग कहाँ से खोदी थी वो हमें नहीं पता। ये देखो पूरा महल है लाक्षागृह और यहाँ से इन्होंने सुरंग बनाई थी जो कि इसके सुरंग के रास्ते वो निकले, और ये मिट्टी की सुरंग है। भीम इतना बलवान था ना, अपने हाथों से, ये देखो ये भीम है और ये पांडवों के वो बाहर जा रहे हैं, निकलने सुरंग के रास्ते। बता ना भीम इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली था कि सबको अपने शरीर पर बिठा के ले गया। ये देखो 2 ऐसे लटका लिए दोनों हाथ पान के और ये तीनों ऊपर कंधे पे बिठा लिए और तब यहाँ से निकला। बड़ी तेज
ये देखो, ये फिर ये गंगा किनारे पहुंच गए और यहाँ से पार किया, समुद्र गंगा पार की। और इस प्रकार यहाँ से, अच्छा आप ये मत सोच रहे, जहाँ धर्म होता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है ना, उसके जीवन में हमेशा कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाइयाँ क्यों आती हैं कि भाई उसको कुछ कार्य करने होते हैं। संसार में जो यहाँ पर आया है उसे कुछ कार्य करने होते हैं, जिसकी वजह से उसके जीवन में हमेशा कठिनाई आती हैं। कठिनाई तो आएंगे ही, क्योंकि भाई धर्म का कार्य जो भी करना है। ये देखो, ये इनका वनवास रहा था। पहले वनवास में रहे थे जब लाक्षागृह से बचाए थे। कई वर्षों तक इन्होंने, पांडवों ने अपनी माता के साथ जंगल में रहे। और उसके बाद जब यहाँ पर देखो, ये भीम अकेले ही पूरे परिवार को अपने शरीर पर लाद के ले जा कर थे, क्योंकि कहीं झरने भी आते थे, तो कहीं नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, ऐसे चट्टान भी आती थी। तो भीम इतने बलशाली तो थे ही भाई, आपको पता चल गया होगा इनकी कहानी से, इनको चित्र देख करके कि किस प्रकार भीम ने अपने परिवारों को पाला। ये देखो, माँ और भाइयों के पास पहुंचा। पढ़ते रहे ना एक एक पार्ट, क्योंकि भैया मैं अभी आपको सुना नहीं रहा हूँ। जूम कर लेना, यदि आपको थोड़ा सा धुंधला, क्योंकि इसकी जो टाइपिंग है ना, ये हिंदी वाली, ये थोड़ी अजीब सी है, ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसे मुझे पढ़ने में थोड़ा संकोच हो रहा है। क्योंकि यदि मैं इसे पढ़ने लग जाऊंगा तो कई घंटे का काम हो जाएगा। महाभारत अध्याय का नाम घटोत्कच का जन्म। घटोत्कच कौन से जानते हो? घटोत्कच जब ये पांडव जंगल में रहते थे, तो यहाँ पर एक हिडिंबा बहुत ही मतलब एक राक्षसनी थी, और एक राक्षसनी भीम ने उनके विवाह हुआ, जिनसे उनका एक पुत्र हुआ, जिनका नाम था घटोत्कच, जो कि एक राक्षसनी का पुत्र था। और इस प्रकार यहाँ पर प्रेम का देवता, मतलब यहाँ पर इनका जन्म हुआ, और भीम ने इनसे विवाह किया, तब इनका पुत्र हुआ घटोत्कच, जो कि एक राक्षसनी का पुत्र था। और जानते हो घटोत्कच का पुत्र कौन था? घटोत्कच का पुत्र शायद मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो इसमें लिखी गई है कि जो हमारे खाटू श्याम है, जिसका नाम था बारबरिक, उनका वो भीम के पुत्र से ही था वो। ये देखो, इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है पूरा का पूरा। ये भीम है, ये घटोत्कच है, इनकी पत्नी है, जो कि अपने बाद में असली रूप में आ गई थी, एक राक्षसनी थी। बहुत कठिनाइयाँ सही उन्होंने अपने जीवन में, इतनी कठिनाइयाँ सही कि काश यदि आपके जीवन में थोड़ी बहुत भी कठिनाई आती ना, तो आप तो छोड़कर भाग जाते। ये देखो, इतनी परेशानी उन्होंने झेली पांडवों ने कि काश यदि उनके जैसा कोई आज के समय में थोड़ी परेशानी झेले ना, तो मैं कहता हूँ तो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। ये देखो, भीम ने कैसे जंगल में रहकर, ये भीम का पुत्र था, पेड़ों को जड़ से ही उखाड़ लेता था, और पेड़ को तोड़कर उनको ऐसे पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत ही वो अच्छा युद्ध होता था इनमें। क्योंकि भाई एक राक्षस था, तो राक्षस ही होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर ये पांडव सोए हुए हैं। ये देखो किस प्रकार महाभारत, आप इसको पूरे पढ़ तो रहे हो वैसे आप। ये देखो कैसे भीम ने इस राक्षस को घुमा घुमा के मारा, फेंक के मारा, कई बार मारा, उठा पटक के मारा। क्योंकि अर्जुन के पास सिद्धियां तो थीं, लेकिन एक युद्ध का नियम होता है। क्योंकि यदि कोई मल्ल युद्ध करना चाहता है, जैसे मल्ल युद्ध उसे कहते हैं, जैसे कि हम कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती, उसे हम मल्ल युद्ध कहते हैं उस भाषा में। और जो हम अगर कोई धनुष बाण से लड़ना चाहता है, तो उसके लिए हमारा जो था वो अर्जुन था। और यदि कोई धर्म ज्ञान में कोई लड़ना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, ज्ञान मतलब धर्म में आगे आना चाहता है, जैसे कि कोई अधर्म करता है, तो उसके लिए युधिष्ठिर थे। और अपने धर्म के ज्ञान से वो किसी को भी अपना कुछ भी कर सकते थे। देखो यहाँ पर ही दिखाए, मन के समान तीव्र गति वाले हिडिंबा अत्यंत रमणीय रूप धरकर भीम के साथ विविध स्थानों पर रमण करती रही। फिर यथा समय उसने भीम से एक महाबलशाली पुत्र प्राप्त किया। जन्म लेने के साथ ही वह पुत्र पूरा युवक बन गया। ये देखो यहाँ पे जन्म हुआ इसका, और जन्म लेते लेते इतना बड़ा बलशाली पुत्र हो गया।
इसने युद्ध करना प्रारंभ भी कर दिया। हिडिंबा का पुत्र था ये दो कितनी, अगर महाभारत यदि आपने पूरी समझ ली ना तो गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका जीवन है ना पूरा का पूरा बदल जाएगा। थोड़ा आपको समझ में आएगा, थोड़ा नहीं आएगा, क्योंकि बाकी जो महाभारत की स्टोरी है, पूरा जीवन है, वो हम आपको अलग से सुनाएंगे। महाभारत 10 बकासुर का वध। ये पांडव हैं, मतलब पांडव ये ब्राह्मण के रूप में यहाँ रह रहे हैं। ये देखो, ये भिक्षा मांग के लाते थे पांचों पांडव, एक ब्राह्मण के रूप तरह से रहते थे, लेकिन समय ने इनको देखो कितनी कितनी मार पड़ी इनके ऊपर, और कैसे इनका पूरा जीवन वनवास बिताया। इन्होंने पहली बार तो इन्होंने जो वनवास बीता था पांडवों का, वो ऐसे था क्योंकि जब दुर्योधन ने इनको मारना चाहा तो पहला वनवास इनका ये चल रहा अभी, जो अभी तक ही ये वन में भी बिताया जा रहा है, क्योंकि जो हिडिंबा जो जितने भी भीम का पुत्र वो सब वनवास के कार्य में हुआ था। और जो आपके, क्योंकि इसके बाद जो पांडव उसमें आए थे, हस्तिनापुर आए थे, तो उस समय जब आए थे तो जो क्या थी वो अर्जुन की, जो अर्जुन ने जिसको क्या बताऊं उसमें समझ में नहीं आ रहा, नाम शायद सुभद्रा था उसका, सुभद्रा अर्जुन की पत्नी, जिन्होंने मछली की आंख में निशाना बांध के उनको जीता था। जब धीरे धीरे उनको पता चला कि भाई इस प्रकार के ऐसा युद्ध करने वाला तो कोई और है ही नहीं, तो उसके बाद फिर वो सारे पांडव वहां पर पहुंचे। ये देखो पूरी की पूरी महाभारत, काफी वीडियो हमारी बड़ी हो गई है, 30-31 मिनट की हो चुकी है। मैंने कहा आपको थोड़ी जल्दी दिखा रहा हूँ और आप इसको एक बार कर लेना। यहाँ पर लिखा है देखो, भीम ये गिरा था, पिछले भी हमने देखा था, 10,000 हाथियों का बल उसकी बाहों में है, तभी तो वह तुम सबको वारणावत से ढोकर ले आया, जो स्वयं एक एक हाथी के बराबर हो। समझो, ये माता कह रही है, माता कौन है? कुंती। 10,000 हाथियों का बल है भैया, वो अपने बाजू पर बिठा कर ले जाते थे भीम। देख रहे हो ना, पूरी महाभारत चल रही है, और इसको देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना। ये देखो राक्षस होते थे भैया, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग, ये तीनों युग हैं भगवान के युग थे। और यहाँ पर जो शक्तियाँ थीं वो मतलब संजीव रूप में दिखती थी, प्रकृति में दिखाई देते थे वो बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग की वजह से, क्योंकि समय बदलता है तो कलयुग भगवान का युग नहीं है। वैसे तो कलयुग नाम बस तो उसी की इच्छा से होता है सब कुछ। महाभारत का 11 द्रौपदी का जन्म। ये द्रौपदी है जो कि पांडवों ने जीती। द्रौपदी का जन्म जो है वो उनसे हुआ था जो कि उनके पिता थे। यहाँ पर आप इसको पढ़ते रहना किस प्रकार इनका जन्म हुआ। द्रौपदी का यज्ञसेनी, यज्ञ किया और यज्ञ से इसकी द्रौपदी की उत्पत्ति यज्ञसेनी, इसके लिए इसका नाम यज्ञसेनी रखा। जो कि इनका पतन देश का क्या नाम था, यहाँ पर आप लिखा हुआ सब, इसे पढ़ते रहना आप। इस यज्ञ में से द्रौपदी का जन्म हुआ। उन्होंने ये देखो यहाँ पर, और एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि देवतुल्य था। अग्नि से ही 2 पुत्र निकले थे, एक तो कुंती नहीं, जो एक द्रौपदी, और एक ये द्रौपदी का भाई अग्नि से यज्ञ से पैदा हुए। शोक और द्रोण के प्राण हरने के लिए जन्मा है पांचालवासी। हाँ, पांचाल देश के लोग थे, इसलिए इसको पांचाली भी कहते थे। पांचाल देश था। ये देखो इनकी जो उत्पत्ति हुई थी द्रौपदी की यज्ञ से हुई थी। तो लेकिन आज ये कलयुग है, और कलयुग में भैया इन सब चीज़ों को कोई विश्वास नहीं करता है। हम तो करते हैं क्योंकि हम तो सनातनी हैं। यदि कोई भी इस वीडियो को मेरी देख रहा है, किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको देख रहा है, तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इसको प्यार प्रेम से देखें और इसका उपहास ना उड़ाएं। ये देखिए, द्वापर युग में तुमने 5 बार पति की याचना दोहराई, इसलिए अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। ये द्रौपदी का पूर्व जन्म है, जो कि द्रौपदी का जन्म हुआ था यज्ञ से, तो उसी का वरदान है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, पढ़ लेना इसको।
इस प्रकार जो द्रौपदी ने वरदान मांगे थे भगवान शिव से, ये उन्हीं के कर्मों का फल है जो द्रौपदी के आज इस मतलब द्वापर युग में 5 पति हुए। क्योंकि जो भगवान वरदान देते हैं ना, वो वरदान कभी अधूरा नहीं रहता। फिर वो चाहे वरदान राक्षस करें या फिर कोई धर्म ज्ञानी कोई भी हो। ये देखो, आप इसको पढ़ लेना रोक रोक के, क्योंकि भाई मैं तो आपको सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ और आप इसको पढ़ते रहना। ये देखो, यहाँ पर ये महल में आए, अंत में द्रौपदी नगर में आ पहुंचे पांडव। और यहाँ पर है द्रौपदी स्वयंवर। यहाँ पर द्रौपदी स्वयंवर होने जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने एक स्वयंवर रचा। यहाँ पर रचा था कि भाई एक मछली की आंख में निशाना साधना है। तो यहाँ पे लोग अनेक प्रकार के वो करने लगे। यहाँ पर ये देखो, ये कला है। यहाँ पर एक खंबा है, इसके ऊपर मछली का निशाना, मतलब यहाँ पे पानी में मछली पे निशाना लगाना, आंख में निशाना। इस प्रकार यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कर्ण भी आया था, दुर्योधन भी आए थे। यहाँ पर एक खंबा था, जो खंबे के ऊपर एक निशाना था, जिसमें नीचे पानी में देख के निशाना लगाना, इस प्रकार। तो यहाँ पर इन्होंने जो अर्जुन थे, अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और यहाँ से उन्होंने विवाह करके वे ब्राह्मण का तो हम वध नहीं करते। यहाँ पर देखो क्या लगा, ब्राह्मण का तो हम वध नहीं कर सकते मगर हम इस दुष्ट राजा और उसके बेटे को जरूर ठिकाने लगाएंगे और इस लड़की को आग में झोंक कर ही अपना राष्ट्र को लौटाएंगे। ये एक लोग, क्योंकि भाई अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं, हर युग में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक युग में नहीं है, हर युग में आपको देखने को मिलेंगे अच्छे बुरे लोग। फिर इन्होंने यहाँ पर युद्ध किया और भीम ने इसको पेड़ उखाड़ा। क्योंकि जब द्रौपदी को लोग छीनने लगे थे कि भाई ये अधर्म है, ये ऐसा नहीं हो सकता, एक ब्राह्मण है, हम इनको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बहुत जोर का युद्ध हुआ और युद्ध में बहुत लोगों को क्षति पहुंची। काफी युद्ध चले, बाण चलाए। उस समय देखो, एक बाण चलता था मंत्र से तो कई सारे बाण की वर्षा होती थी। उस समय ऐसा होता था कि आपको क्या बताऊं कि देखो, शक्तियां थी उस समय, सिर्फ मंत्रों से जो हमारे बाण चलते थे वो होते थे। इस समय यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है ना, यहाँ पर ये युद्ध होने के बाद यहाँ से वो चले गए। कोई पेड़ पे लटका हुआ, कोई कहीं लटका हुआ। ये शायद मुझे लगा ये सपना देख रही है इधर कुंती। और यहाँ पर ये पहुंचे, यहाँ पर इन्होंने जो क्या कहा, सब मिलकर भोग करो। हाँ, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको बताइए, समझने की बात है। ठीक तभी उनके पुत्रों ने घर में प्रवेश किया और कहा, माँ हमें भिक्षा लाए हैं। कुंती कुटिया के भीतर थी, बिना देखे ही वह सहज भाव से बोली, सब मिलकर भोग करो। अब जो ये बात सुनी तो यहाँ पर जो उनकी 5 द्रौपदी के 5 पति हुए, तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार वरदान दे दिया। और धर्म ये कहता है कि माता पिता जो भी आज्ञा दें, सर माथे पर उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो उसे कुछ भी, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, क्योंकि माँ बाप की जो आज्ञा है वो हमको स्वीकार करनी चाहिए। ये देखो, इस प्रकार सब बताया गया है इसमें, आप उसको पढ़ते रहना, क्योंकि भैया पढ़ने में काफी समय लग जाएगा मुझे। मैं आपको सिर्फ दिखाते जा रहा हूँ, इसको आप देखते रहना। इस प्रकार इनका विवाह हुआ। यहाँ पर ये सब विवाह किया इन्होंने। और उसके पश्चात ये यहाँ पढ़ते रहना, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ चल रही है, क्योंकि ये देखो, यहाँ पर बात जो हो रही है वो एक राजा धृतराष्ट्र हैं। यहाँ पर ये विदुर यादव में और बल में बहुत बढ़ चढ़े हुए हैं। ये आप इनको पढ़ लेना, क्योंकि जब विवाह हो गया था कुंती के साथ, द्रौपदी के साथ विवाह हुआ था,
उसके पश्चात ये पांडव वहां पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? महल में, हस्तिनापुर पहुंचे थे और तब इनमें रहने की बात छिड़ी थी। तो उस समय की तो बात है। महाभारत की जो कहानी है सारी जड़ इसी के बाद शुरू होती है। ये देखो यहाँ से जो अच्छा देखो, ये पहले किला होता था, एक महल होता था और महल के चारों तरफ दीवार होती थी और उसके तरफ एक पानी का झरना होता था जिससे पानी बहता था और यहाँ पर एक वो बनाया था निकलने बढ़ने के लिए। सब है इसमें, सब कुछ दिखाया गया एक एक करके। किस प्रकार महल होते थे। आपने दिल्ली का लाल किला तो देखा होगा। इसी प्रकार एक नगर होता था, नगर जिसे हम किला कहते हैं ना, उस किले के अंदर एक नगर बसाया जाता था और उस किले के अंदर ही पूरा राज्य साम्राज्य रहता था। और जो मतलब हल्के लोग रहते थे, मतलब वो कोई झुग्गी बना के रह रहा है, कोई झोपड़ी, कोई कुटी में, कोई कहीं कोई कहीं। ये देखो इस प्रकार ये एक महल है। ये जा रहे हैं महल के अंदर को, बड़ा सुंदर। अगर हम अभी अपने मन की आंखों से देखें और जो हम पढ़ते हैं उसको यदि मनन करें अपने मन की आंखों से और उस समय देखें कि उस समय ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि हम जो देखते हैं हमारी तीसरी आंख से होते हैं। महाभारत 14 अर्जुन का निर्वासन। ये देखिए, ये अर्जुन का जंगल को घूमने जाना है। इस प्रकार पांडव का वनवास रहा। यहाँ पर अभी वनवास हो रहा है इनका। ये देखो, ये भीम मगरमच्छ से युद्ध कर रहे हैं पानी में उतर के। और यहाँ पर ये क्या है, इसको पढ़ लेना, मैं भी नहीं पढ़ूंगा इसको। ये देखो, एक नगर होता था, ये नगर है, नगर के राजा हैं और ये इस प्रकार बड़ा अच्छा वो था। और ये देखो, ये भारत है। चित्रागंधा से विदा लेकर अर्जुन ने गोकर्ण को प्रस्थान किया। ये देखो, महाभारत में यदि आपने पढ़ ली, समझ ली, तो आप अपने कर्म को बदल सकते हैं। यहाँ पे कृष्ण का आगमन हुआ है अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन का और श्री कृष्ण का बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा था। अर्जुन, शायद मुझे लगता है सुभद्रा, हाँ सुभद्रा जो थी वो श्री कृष्ण की, शायद श्री कृष्ण की बलराम की बहन थी, जिसे अर्जुन बहाकर लेकर आए थे, जिन्होंने अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हुआ। उस सुभद्रा का जो पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु ने ही युद्ध किया और अभिमन्यु की जो विवाह हुआ था, अभिमन्यु का जो विवाह हुआ उसके पश्चात जो अभिमन्यु का पुत्र था जिसे हम परीक्षित ने, जिसका नाम था परीक्षित। ये देखो पूरा पढ़ लेना। ये किला है, ये पानी का नगर है, पानी की नहर होती थी ताकि कोई दूसरे राजा कहीं से आक्रमण ना करे। यदि वो करेगा तो सामने से करेगा और सामने पहरेदार सिपाही होया करते थे। ये देखो, श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध सिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये हमारी महाभारत समाप्त हुई है और यहाँ पर लिख रहा है उच्चारण मार्गदर्शिका व शब्दावली। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, किस नाम का क्या अर्थ होता है, जैसे अग्निनिवेश, अग्निगेय, अग्निछत्र, अंबालिका, काशी नरेश की तीसरी पुत्री, विचित्र वीर्य की विधवा, पांडु की माता। ये कुछ नाम दिए गए हैं महाभारत के, जो कि आपको इसको जानने में आपको मदद मिलेगी कि किस नाम का अर्थ क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप इसको वीडियो रोक के पढ़ लेना। और अभी इसमें काफ़ी और है। ये देखो, इसमें ये दोनों हैं, आप इनको दोनों का आप इसको पढ़ लेना। और इनके जो नाम है इनको अच्छी तरह से समझ लेना है आपको। 130 यहाँ पर हो गए हैं। शल्य, माद्री का भाई, नकुल तथा सहदेव का मामा। मतलब महाभारत के जो पात्र थे उनके सभी के नाम यहाँ पर कुछ दिए गए हैं और उनके कुछ बताया कौन क्या नाम था, कौन क्या थे। इस प्रकार महाभारत का पूरा हमारा ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये महाभारत पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 आने वाला है। और यदि ऐसे ही आपको ये महाभारत आप चित्रों में आप इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये बताइए आपको ये हमारी महाभारत कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक बार लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी महाभारत। आप ये बताइए कि आपको कैसी लगती है, क्योंकि ये महाभारत जो उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस महाभारत की रचना की। जो ये बुक है
हमारे इस प्रकार इसको बनाया कि बहुत ही अच्छी लगी मुझे। आपको यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि महाभारत की सारी स्टोरी आप सुनना चाहते हो, पूरी महाभारत कथा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम आपको पूरी की पूरी महाभारत सुनाने वाले हैं। और कुछ चैप्टर हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और आपको हमारे चैनल पर ये महाभारत की कहानी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर अपनी स्टॉप करते हैं और जल्द ही मुलाकात करते हैं एक अपने नेक्स्ट पार्ट में, और जो कि हमारा होने वाला है महाभारत का पार्ट 2, चैप्टर नंबर 2।